हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं बैक टू बैक जो ब्लॉग ला रही हूँ ना, तो इसका रीज़न ये है ना कि मुझे कुछ लोगों को ना जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को देख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा जो है ना मन बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। इतना मन नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इतना मन किसी का नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो ना वो है ना, क्या बोलते हैं, एक तो किसी को भी ना मैं सबका सवाल के जवाब मैं इसी लाइव में देने की कोशिश करूँगी। सबका मैं सवाल का जवाब मैं दे दूँगी, ठीक है। हाँ, ये मैं जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी है, रिजेक्टेड लोग जो ही होते हैं, किसी महिला को टारगेट करते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं वही महिला को टारगेट करते हैं। और कहते हैं ना कि देखिए, मैं एक कहानी भी इस पर आप लोगों को मैं बताऊँगी, ठीक है। तो समझने वाले जो देखेंगे ना वो समझ जाएंगे, वो अब समझ जाएंगे कि ये एक्चुअल में किसके लिए है। तो एक लड़का रहता है, समझिए कि उस लड़के को खड़ा भी कहा जाएगा, खड़ा भी बोला जाएगा, क्योंकि देखिए खड़ा भी इंसान जो होता है ना, आज के ज़माने में कोई नहीं चाहता है कि आप अपनों से मिल करके रहिए, कभी नहीं चाहता है वो, ठीक है। तो अमूमन मैंने एक लड़के को मतलब जो इस तरह के होते हैं, हालांकि मैंने ये पहली बार देखा है उस लड़के को ना, मैं पहली बार ऐसे इंसान को मैं देखी हूँ। तो वो काम की तलाश में शहर में आता है, ठीक है। शहर में काम की तलाश में आता है और अपने आप को साबित करता है, मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मुझे किसी लड़की से मेरे कैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं। भाई ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुमको क्या पता है, तुम लड़की तुम्हारे संपर्क में नहीं आएगी, हो सकता है तुम औरतें के संपर्क में अपने गांव में होगे। तो आता है वो अपने शहर में काम की तलाश में, इनफैक्ट उसको मिल जाता है, हालांकि तो मिल जाता है, उसको काम मिल जाता है, एक अच्छे परिवार का लड़का है जो उसको काम दे देता है, ठीक है। उसके बाद उस घर में वो घुसता है ना, तो देखता है कि इस घर में किसका चलती है। देखिए अमूमन जो इंसान होता है ना, रिजेक्टेड इसको कहा जाता है, वो जहाँ जिस थाली में खाएगा ना, उसी थाली में ना वो छेद करेगा, यानी कि टॉयलेट भी करता है। तो वो आता है, समझ जाएगा जिसके लिए है। तो उसके बाद देखता है कि इस घर में किसका चल रहा है, देख रहा है कि अरे बाप रे, इस घर में तो इस मंथला का ही चल रहा है। तो हालांकि एक्चुअल में वो औरत ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। वो अपनों से मिल कर के रहती थी। हाँ, कुछ दिन तक उसके मैके वाले, देखिए दुष्ट जो माँ बहन होती है ना, वो नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का घर बसे, क्योंकि ऐसा आज भी देखिए कितना सारा कोर्ट में ये कर चढ़ा है कि बहुत सारा ऐसा माँ बाप होता है, बहन होती है जो नहीं चाहती है ना कि क्योंकि उसका खुद का अपना उजड़ा रहता है, किसी इंसान को भी, तो वो नहीं चाहती। तो कुछ टाइम तक तो उन लोग के बहकावे में थी कि तो कुछ टाइम तक तो बहुत सारा नुकसान हालांकि हुआ उस लड़के को। उसके बाद उसको जो कहते हैं ना कि उसको जो परोसा जाता था, वही क्या करती थी ना कि परोस देती थी अपने जिसके साथ रहती थी उसको परोस देती थी। काफ़ी ये करके उसके बाद ना धीरे धीरे उसका ब्रांड वाज, तो इसलिए कहते हैं ना कि जब तक ना केकई का कान नहीं बनेगा ना, तब तक मंथरा और शकुनी हमेशा आपके लाइफ में रहेगा। आप अपने विवेक से बुद्धि, तो हालांकि वो उस तरह की लेडीज़ नहीं थी, वो मिल के रहती थी सबसे, अपने सबसे मिल के रहती थी, ननद से भी, चाहे सबका भी अच्छा सोचती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वो इंसान को समझती थी, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट। उसके बाद जब वो लड़का आया ना, तो देखा कि भाई इसका चल रहा है। और वो लेडीज़ बड़ी वो थी, ऐसा नहीं कि उसको कोई बहका सकता था, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए बुद्धि भ्रष्ट होने का ना कोई सीमा नहीं रहता है, कोई उम्र नहीं रहता है। और वो 2 कौड़ी का लड़का उस घर के पहले उस लेडीज को ना सबसे छुड़वाया, आस पड़ोस से छुड़वाया, उसके रिश्तेदारों से छुड़वाया। वो उसका मेन मोटो था, इस घर में कोई ना आए, तभी मैं इस घर में अपना, वो जानता है कि मैं राज कर सकूंगा, और उसको अपनों से ना छुड़वा दिया। इस तरह की वो लेडीज़ नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, उस तरह की वो लेडीज़ नहीं थी। लेकिन अब उसको वो कर दिया। उसके बाद से जब से वो लड़का आया उस घर में, उस बेचारी को ना सबको अपनों से जैसे कि ना उसको दूर किया औरों से। और वो क्या की ना
कि मतलब जिसके साथ रहती है, अब भाई जिसके साथ कोई रहेगा तो उसको हस्बैंडे कहा जाएगा, बट हस्बैंड शब्द जो होता है ना बहुत बड़ा शब्द होता है। तो उसके बाद अब वो अच्छे परिवार का लड़का था, निभाने लगा, ठीक है। अब किसी को भी ला रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कर रहे हैं, और वो लड़का अपने फ़ायदे के लिए उस लेडीज को ना बनरिया बना दिया। अब वो दोनों, हालांकि बहुत तेज़ तर्रार औरत है, ऐसा नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई खुद ही लेडीज है, वो हर चीज़ जानती है। कहते हैं ना कि सारा नार चबाई हुई है खुद ही, उसकी माँ बहन सब चबाई हुई है। बट ठीक है, माँ बहन का तो नहीं करना चाहिए, वो अपना सेटलमेंट सब है, सब बढ़िया है। लेकिन इसको ये 2 कौड़ी का लड़का है जो ना चाहता है, और उसका एक्चुअल मोटो रहता है ना कि इस घर में कोई ना आए, क्योंकि कोई आएगा तो हमारी दोगलाई को समझ जाएगा, है कि नहीं। वो बेचारी सोचती है ना कि ये ना आज मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जो कि मेरे मुझे जानने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगी, सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे बच्चे तो अपना बताते हैं कि हाँ ये है। भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ना हो तो मुझे इसे क्या लेना देना है कि नहीं, मुझे उसे क्या लेना देना है कि नहीं। अब मान ये जांच पड़ताल कौन करता है, मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है तो वो जांच पड़ताल करेगी कि भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई नहीं कहता है, तो यहाँ समझ में आता है। लेकिन कोई एक बस इसी कमी को ना उसका पकड़ लिया, इसी कमी को पकड़ लिया कि इसको किसी की तलाश है, ये है सब कुछ बड़ा पड़ा है इसके मन में, और तो इसको लेकिन फिर भी किसी की तलाश है। बट ठीक है, अपना अपना लाइफ है, अपना अपना कीजिए। लेकिन भैया सब कुछ जान करके ना, कहते हैं ना कि सबके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। अपने हर रिश्तेदार के बारे में ना, हर पड़ोसी के बारे में, हर जानने वाले के बारे में ना सब कोई जानता है। तो एक्चुअल में वो लेडी जैसी नहीं थी, वो सबके साथ रहती थी, और उसके बाद ना अपने ही परिवार के साथ वो सबको छुड़ा दिया, वो सबको छोड़ा दिया, और बस अपने हाथ का ना उसको बनरिया बना दिया कि बस हम आएंगे इस घर में, और उसके बाद ना अपना सब कुछ करेंगे। और इतना ज़्यादा वो अपना माया जाल में फंसा लिए ना, जैसे वो किसी और को फंसाई थी। तो ऐसे ऐसे भी नाजायज़ हैं सब इस धरती पर, जो कि किसी के घर का खुशियाँ छीन लेते हैं, नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि जब तक आपका मन केकई का कान नहीं होगा ना, तब तक आपके कान के पास मंथरा, शकुनी और जितना भी आप गलत सोच सकते हैं सोचिए। तो ये बैक टू बैक जो मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ ना, उसी के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं दूर से सब कुछ, दूर से ही नहीं, और सब कुछ छुड़वा करके ना, उसके बाद इतना ज़्यादा उसका मन बढ़ा हुआ है ना कि कहने के लिए। मैं 100 बार कहती हूँ, इस तरह के नाजायज़ मेरे आईडी में मत आया करना तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे जैसे नाजायज़ ना मेरे आईडी में आते हैं ना, तो मेरा जो आईडी है ना मनहूस जैसा हो जाता है। तो प्लीज़ जहाँ हो, और जो तुम कर रहे हो, ये तुमको भी आज नहीं तो कल तुमको भी मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना, किसी का घर बर्बाद करोगे, किसी को अपनों को कोई दूर करता है ना, तो उसके जीवन में भी ऐसा होता है, नाक के नीचे तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैं 100 बार कहती हूँ, किसी को भी अपने घर के अंदर मत आने दीजिए, है कि नहीं। और वो जो लेडीज है, हालांकि उसका हस्बैंड बड़ा तेज बनता है, दूसरे के घरों में झांकता है, ठीक है, और खुद के घर में झांकने की ना, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी ना, मुंह पे ना टेप साटा रहता है। इसीलिए कहा जाता है, पहले बड़े बुजुर्ग जो थे ना, द्वार पर ही लोगों को बैठा के पानी पिला करके और ना धक्का दे देते थे। घर में किसी को बुलाइएगा तो वो आपको, पहले तो बढ़िया आदमी जो है ना, वो दरवाजे से अंदर नहीं जाना चाहेगा। गलत इंसान जो होता है ना, वही आपके बारे में, हाँ मेरे लाइफ में कुछ ऐसे भी जुड़ते हैं जो बोलते हैं कि आप अपने बारे में सब बताएं। भाई मेरे बारे में जान के तुम क्या करोगे, क्या करोगे? है तुम्हारी कुछ हैसियत है तुम्हारी कुछ? हाँ, जान के क्या करोगे? मेरे बारे में जान के क्या करोगे? हाँ, जितना मुझे बताना चाहिए मैं बताती हूँ। तुम नहीं, तुम सुन कर के ही क्या करोगे? मेरे बारे में जान के क्या करोगे? कुछ औकात है तुम्हारी? कुछ हैसियत है तुम्हारी? हाँ,
तो ऐसे ऐसे भी लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद ना ऐसे लोग छिछोले होते हैं, आपके बारे में जान करके ना कहते हैं ना कि साथ बैठ के हंस गए पीठ पीछे डस गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए मुझे बैक टू बैक जो है ना ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और फेक आईडी फिर मैं इस बात को करी, भाई तुम जहाँ हो वहीं अपना नाश करो, और नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि, और किसी भी महिला को उसके अपने परिवार से दूर नहीं करना चाहिए, किसी को भी। आज के ज़माने में क्या है ना, लोग ना सोचता है कि हम अपनों से दूर हो गए ना तो उसको भी अपनों से दूर कर दे, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा बात होता है कि लोग, हालांकि बड़ा चालू बनता था सब, वो दोनों जो है ना बड़ा चालू बनता था सबके घरों में ना ताक झांक करता था। तो खैर एगो तो बनड़िए बन गई है, कुछ बातें नहीं है। और एगो तो बेचारा मैं क्या बोलूँ, क्या नाम था उसके, गंधारी के हस्बैंड का क्या नाम था, एक वो बन गया, गूंगा बन गया है, बहरा भी बन गया है और अंधा भी बन गया है। तो क्या कीजिएगा, आज के समय में बहुत सारे मेरे उसमें जुड़ते हैं, मेरे यंगेस्ट वो, तो लोग कहते हैं कि नहीं मैम ऐसे कर, नहीं देखिए, माँ बाप जो शादी करवाएगा आपको ना, वो जो शादी होता है ना एकदम से रिजनेबल होता है, वो लॉन्ग लाइफ चलता है, ठीक है। थोड़ा सा खटास तो भाई होता ही है ना, भाई बहन में होता है, सब में होता है, लेकिन आप खुद से करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सब कोई सृजना है कि नहीं, और भी है, लड़की लोग है, निकिता भी बन हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने लाइफ को ना देखिए, क्योंकि लंबा वो है, अपनी ज़िंदगी को देखिए। ज़िंदगी का क्या है, कोई आज है कल नहीं है, कोई है कि नहीं, सबको कब जिसको जब जाना है वो जाएगा, और तो कोई नहीं जानता है। तो इसमें धाधाया नहीं जाता है, अगड़ाया नहीं जाता है। अपने जीवन को अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। आज मान लीजिए कोई अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहा है, ठीक है, तो भाई अनाथ आश्रम में बहुत सारे लड़के हैं, उससे शादी कर लेना चाहिए, उसका कोई नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो बहुत लोग ऐसा वो करता है, अनाथ आश्रम में बहुत सारे लड़के हैं तो उससे कर लेना चाहिए, उसका कोई नहीं रहता है, आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं रहता, ऐसे को कर। लेकिन अपनों से किसी को अब मैं इस बार फिर भी करे, वो लेडी जिस तरह की नहीं थी, वो अच्छी थी, लेकिन वो जो भड़ुआ था ना, उसके घर में घुस के वो बेचारी को दाई, एक नंबर में तो दाई बना दिया है, किस्म किस्म का खाना बनवा के खाता है उससे, हाँ, और वो बेचारी का शोषण भी करता है, उसको बहकाता है, ये फलान ठेकान, उससे ये देखो ये एकदम। उसके बाद ना वो लेडी जैसी नहीं थी, वो मोबाइल पे ना अपने हस्बैंड की नज़र नहीं रखती थी, लेकिन वो ना सब कुछ उसको करवा दिया, सब कुछ मोबाइल से भी, अरे देखो मोबाइल से भी उसको मोबाइल से भी सब कुछ। वो बेचारी अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब जिस दिन उसको ना समझ में आएगा ना, तो ऐसा उसका हालात होगा ना कि कहते हैं ना कि जैसे देवदास का हुआ था ना, उसी तरह उस बेचारी का हाल होगा। वो बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, कहते हैं ना कि बिगाड़ने वाले तो हैं ही, और आपको बिगड़ने का कोई उम्र नहीं होता है किसी को भी। और उसको बेचारा को कोई कंटेंट तो मिल नहीं रहा है, एक मैं ही मिल जाती हूँ। वो सोचता है कि आखिर देखिए, मुझसे जो जुड़े हुए हैं ना, वो मेरी बात करते हैं, चाहे जो भी हो, मेरी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, मेरी बात करते हैं। और यदि कोई तीसरे का बात करता है ना, मान लीजिए, तो सोचिए ना कि वहाँ पर दाल में काला ही नहीं, एकदम से पूरा काला जला हुआ ही रिश्ता है। और वो बेचारी को सब कुछ, अब कुछ नहीं, इस पर नज़र रखो, उस पर नज़र रखो, मोबाइल पर नज़र रखो, रिकॉर्डिंग पर नज़र रखो, व्हाट्सएप पर नज़र रखो, इस पर रखो, इसको ब्लॉक मारो, उसको ये करो वो करो, बस यही चीज़ ना, वो ना ऐसे ही ना चाहता है। और घर में जा कर के सोचता है या मिल गई है बड़ी बढ़िया बनड़िया हमको। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो चालाक जो बनता है ना, कोई भी मर्द चाहे औरत, उसको 2 कौड़ी का आदमी ना उसको बनड़िया जैसा ना चाहता है। इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए। और बहुत सारे मुझे वही मैं कर रही हूँ कि बोलो अपने बारे में, भाई मेरे बारे में तुम जान के क्या करोगे, तुम्हारी है कोई हैसियत औकात है, कोई तुम्हारी है तो बताओ मुझे, है हैसियत औकात? मेरे बारे में बताने वाले बहुत सारे छिछोले हैं, बहुत सारे छिछोले हैं। मुझे बुरा उस दिन लगा कि आप
उस दिन मेरे आईडी में आकर के सब कुछ मैं ये करने के बाद से ना किसी ने ऐसा वर्ड बोला ना, वो वर्ड जो है ना वो तुम्हारी बहन के लाइफ में जिस दिन आ जाएगा ना, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। और तुम्हारी बहन के, तुम्हारी बेटी के, तुम्हारी औरत के भी लाइफ में आ जाएगा ना, तुम्हारी औकात समझ में आ जाए। इसलिए मुझे बैक टू बैक जो है ना ये ब्लॉग बनाना पड़ा। सुधर जाओ, नहीं तो सोच लेना भगवान तो सुधार ही देंगे तुमको। कहते हैं ना कि कर्मा बैक करता है। जैसा कर्म करोगे ना, सोचते हो ना कि कहते हैं ना कि गंगा जी में वही नहाता है ना। कहते हैं ना कि देखिए जानबूझ के किया गया जो मैंने एक शॉर्ट में भी डाला है, वही पाप धुलता है ना जो अनजाने में कर दिया गया हो, गलती से कर दिया गया हो, भूल चूक से कर दिया गया। और जानबूझ के ना योजना बना के किया हुआ पाप जो है ना वो जरूर लौट कर के आएगा। और इसी कहते हैं ना कि भगवान आजकल एक चीज़ तो है, इंस्टेंट दे रहे हैं एकदम। मैं देख रही हूँ तो योजना बना करके और किसी के साथ विश्वासघात करने वाले को ना इसी जन्म में और अपने जीवन काल में ही उसको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा जिसके साथ विश्वासघात किया है वैसा उसको भोगना ही है। इसलिए योजना बना करके और चाहे कोशिश कीजिए कि किसी को मैं अपना तुम करो ना। तुमको पिंकी से नहीं मिलती है, 2 कौड़ी के लोगों को पिंकी से नहीं मिलती है। ऐसा ना करो भाई। और ये तुम सोचते हो, कोई सोचता है ना कि पिंकी सिंह, भाई मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, मैं किसी जिम्मेवारी से मैं भाग नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं जितनी ज़्यादा अल्हड़ थी, मैं अपने माँ बाप के मैं तो वो बेटी थी ना मेरे ख़ानदान में ना, काश तुम लोग को जानना। खैर जानते भी हो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जानते हो, सब जानते हो। तो सभी समझते थे, मैं एक झोला लेके भी नहीं चलती थी। मेरे पापा और चाहे मेरे जो भी अंकल थे, आंटी लोग थी मेरी, जो भी है आंटी लोग तो हैं ही, कभी भी नहीं। बबनी छोड़ करके ना नाम तक मेरी आंटी लोग नहीं लेती है। इतने संस्कारी परिवार की मेरी आंटी लोग है। हाँ, कोई बात कर लेता है इसका मतलब ये थोड़ी है। तो मेरी आंटी लोग बबुई छोड़ के दूसरा वर्ड कभी नहीं इस्तेमाल करती थी। सब अच्छे परिवार की मेरी दोनों आंटी हैं। ठीक है, तो गलत के साथ बैठिएगा तो आपको बुद्धि गलत ही देगा, वो आपको सही नहीं देगा। मुझे तो शुक्र है कि चलो भाई मेरी आंटी लोग कम से कम पढ़ी लिखी तो थोड़ा थी सब ना, कोई शायद 5वां 6ठा पास है, लेकिन है लोग अपना उस टाइम में ना उस समय पढ़ ली है सब ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में कितना लोग नहीं पढ़ पाता है। लेकिन हाँ ठीक है, सब कुछ होता है। और अच्छे परिवार में, और भाई जहाँ बैठ रहे हो अच्छे परिवार में ना, वो हालांकि दोनों मर्द मेहरारू बड़ा ताक झांक दूसरे के जीवन में करता है सब, और करता भी है सब आज भी। फलाना कहते को चिल्लाना कहते, और अपने घर में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। हालांकि पता है, लेकिन वही गूंगा बहरा अंधा बन के बैठा हुआ है। मैं तो सोचती हूँ कि हमारे जीवन में कोई ऐसा करके बोल देना, थप्पड़े मुंह पर ना ऐसा मारेंगे ना कि ये थुथुनवा है ना, थुथुनवा ना फूला देंगे सीधा। मैं सबकी बात सुनती हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात करती हूँ, और मुझे पता है कि कौन क्या समझाएगा मुझे, है कि नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने बुद्धि विवेक से। कल मेरे लाइव में एक लड़का जुड़ा हुआ था, हालांकि काफ़ी देर तक मेरा लाइव चला था वो, तो बहुत सारी ऐसी बातें उससे हुई और मुझे वो ना कि ऐसे करने लगा। मैं उसको बहुत सारा समझाई। लास्ट में उसने कहा कि दीदी आप कितने अच्छे से मुझे समझा दी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, अनजान। भाई लाइफ में कोई अनजान ही जुड़ता है, और इतना अच्छा से वो मैं उसको क्लियर कर दी। बार बार वो लिख रहा था थैंक यू दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं बोली भाई मैं अच्छी हूँ, मैं कभी भी कहीं गंद नहीं फैलाऊंगी, मैं नागिन नहीं हूँ। कहते हैं ना नागिन बनिएगा ना तबे आपके जीवन में नाग ही कोई आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा इंसान बनने का, अच्छा खाना खा के, अच्छा कपड़ा पहन करके, और प्रदूषित दिमाग और प्रदूषित जुबान और प्रदूषित सोच को मत रखिए, और प्रदूषित लोगों से दूर रहिए, है कि नहीं। आज लीजिए मान लीजिए आज सब कुछ आपके पास है, कल हो सकता है कुछ भी ना रहे आपके पास। आज जो कान के पास बैठ करके अपनों से दूर करवा रहा है ना, और तुम्हारी खुशियों को छीन रहा है ना, वो भी उस दिन साथ छोड़ देगा, उस दिन वो भी साथ छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि वो रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। और
मैं बार बार इस चीज़ को करी। वो लेडीज ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। वो लेडीज अच्छी थी। उसको कोई थोड़ा सा वो बेचारी को पहले तो माँ बहन बेचारी को गुमराह करती थी सब, तो वो फिर भी वो अपनी माँ बहन का उतना नहीं सुनती थी। भाई जिसका नहीं घर बसा रहेगा वो थोड़े चाहेगा कि सामने वाले का घर बसे। बहुत ऐसी भी बहन होती है जो कि देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं रख रही हूँ, दो यूट्यूबर दोनों ही बहन ही है, लेकिन उसकी बड़ी वाली बहन जो है ना, छोटी वाली बहन को ना एकदम देख के जलते 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 बेचारी का सब कुछ कर दिया। अभी इंगेजमेंट उसका हुआ तब वो जल गई थी, ठीक है। और फिर उसे जा करके उस लड़का से मिलने भी चली गई। सोचिए कितनी बेहूदी उसकी बहन है। ऐसी बहन को ना मेरे जैसे इंसान ना जीवन में ना उसका शकल नहीं देखना चाहिए। इतनी नटुड़ी कड़ियठी हरामी है। तो अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। यूट्यूब आपको चलाना है, आप चलाओ, अपने देख करके ही आप चलाइए, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि देखिए मैं ही हूँ। अब कोई मान लीजिए कि कोई मेरे फैमिली में चाहेगा कि घुस करके और किसी लेडीज को हरास करे, मैं थाप्पड़ से ना उसका थोबड़ा लाल करूँ। मैं बोलूँगी, मैं अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने पटीदार, अपने जो भी मेरे हैं, मेरी ननद हो, चाहे मेरी जैदी हो, चाहे मेरी कोई भी हो, मेरी 3 जैदी है, लेकिन दूसरा कोई बोलेगा ना तो थप्पड़े थप्पड़े। क्योंकि मुझे पता है ना कि ये मेरे ख़ानदान की है। उसका इज्जत मेरा इज्जत है, अब मेरा इज्जत उसका इज्जत है। तो मेरे ख़ानदान में, मेरे ससुराल में जो है ना, और चाहे मेरे मैके में भी है ना, इस तरह का थर्ड ग्रेड का कोई नहीं है। मेरे जो खून से रिलेटेड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं मान लीजिए मेरे ही ससुराल में कोई है और कोई मेरी किसी के बारे में कुछ बोल देगा और मुझे बहका देगा, मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मजाल नहीं है, ठीक है, मैं बोल दूंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोचेगा उसके बारे में, उसके ये करके या उसको कोई ये करे, पहले तो मेरे ससुराल का कोई भी हाँ मेरे वो उस पर है लोग, लेकिन नहीं बनाता नहीं है लोग। सीधा हम बनाते हैं तो मेरा सपोर्ट करता है लोग, कहता है लोग कि ठीक है आप बनाइए, और भगवान करे कि आपका। वो लोग पूछती भी है कि ये किसके विषय में बना रही है। मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ ना। मैं बोले हाँ कोई नाजायज है, परवरी सा पैदाइशी है, उसका गलत है, इस वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो और ये जो ऐसा नहीं है, हमारे ख़ानदान में इस तरह का नहीं है। और मेरे घर के बारे में कोई बोल के देखे ना, मेरे ससुराल चाहे मैके वाले के बारे में कोई बोल के देखे ना, उसका थूथुन फुला देंगे कोई दूसरा कोई बोला तो ये इतना बुद्धि होना चाहिए, चाहे मेरी जो भी हो, ठीक है। तो रिश्ते को ना दूसरा कोई नहीं निभाएगा। दूसरा को जो रिश्ता निभाना होना था खुद से निभाना पड़ता है। मैं अपने भाई को भी मैं बोलती थी, कोई बोलता था मैं उससे थोड़ा दूर रहा करो, तो मैं उसे थोड़ा दूर रहा करो, तो ठीक है, मैं अपना संस्कार मैं किसी के सामने प्रेजेंट करती हूँ। और कोई आपको देखिए, कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग देखना। कहते हैं ना कि देखिए, आप पहले किसी इंसान को जज करना हो ना, तो आप उसकी पसंद को देखिए, उसकी सोच को देखिए, और कैसे व्यक्ति से वो मिलना चाहता है, कैसी सब, तो ये चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो इंसान क्या है। मैं किसी गलत इंसान को देख लेती हूँ और थोड़ा सा भी उसको मैं डाउट में आ जाता है, इसकी पसंद क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, तो मैं जब देख लेती हूँ हाँ ठीक है, फिर मैं तुरंत उसे बैक हो जाती हूँ। ये चीज़ समझना पड़ता है और जानना भी पड़ता है। कोई अपनों को सहेगा ना, मैं अपनों को सहती हूँ, मैं अपनों को बहुत सहती हूँ, लेकिन गैर कोई आ करके मेरा सोचेगा कि मेरे घर, मेरे परिवार वालों से दूर करके और मुझे ना चाहे ना, तो सीधा मैं पैर के नीचे रख करके ना गर्दन दाब देती हूँ। इतना सोच के रखिएगा। और ये आप सबको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपका ना दूसरा कोई आपको काम नहीं देगा। हाँ, दूसरा कोई काम तब देगा ना जब वो रियल में उसका जो ब्लड है ना कि ओरिजिनल है, तभी वो आपको साथ देगा, चाहे कोई भी हो, है कि नहीं। लेकिन रिजेक्टेड लोग जो होते हैं ना, वो रिजेक्टेड ही रहते हैं जीवन भर। तो चलिए, मेरा ये ब्लॉग जो है ना थोड़ा लंबा हो गया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे ख़राब लोगों का ना सब्सक्राइब चाहिए ना लाइक चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं बोलती हूँ, ख़राब लोगों का मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चैनल, हाँ मेरा कल मेरे चैनल को मैं ना थोड़ा सा ना क्या बोलूँ, मेरा पता नहीं किस मनहूस का साया आ गया था उसमें। तो चलिए कोई बात नहीं है, मुझे प्यार करने वाले जो हैं ना, वो मुझे प्यार करते हैं और दिल से, और चाहते भी हैं कि दीदी अच्छा
दीदी का यही चीज़ तो उसको जलन हो रहा है। दीदी का चैनल ग्रो करे, अच्छा करे, मेरा सपोर्ट भी करते हैं और मैं उनको अपने दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर करे, भगवान करे, वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करे लोग। और मैं चाहूँगी कि हमेशा लोग मेरे साथ रहे और मेरे साथ रहता है। तभी तो लोगों को जलन होता है कि भाई कैसे नहीं वो करती है, कैसे नहीं करती है। भाई बुद्धि है मेरे पास, ऐसा थोड़ी कि कोई आ करके हमको नाचा करके चले जाएगा और अपनों से अपनों को दूर कर देगा। मैं बार बार करी, वो एलईडी जैसी नहीं थी, बट क्या करे बेचारी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।